नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बालाघाट से, जहां विधायक मधु भगत के कथित बयान को लेकर जिले की सियासत गर्मा गई है। और साथ ही बात करेंगे हम चौपारण की, जहां सरदारपुर क्षेत्र में बड़े वाहनों के टैंक से कथित रूप से डीजल निकालकर उसकी खरीद बिक्री किए जाने का मामला चर्चा में बना हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालाघाट परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के कथित बयान को लेकर जिले की सियासत गर्मा गई है। विधायक ने कहा कि यदि आदिवासियों के हाथों में उनके पारंपरिक तीर कमान आ गए हैं तो वे जंगली जानवरों का शिकार करेंगे और वो भी उनके साथ आगे रहेंगे। बयान पर समाजसेवी रामेश्वर कटरे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति और वन्य जीवों को अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानता है और बाघ जैसे वन्य जीवों के प्रति भी सम्मान की भावना रखता है। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष का समाधान जानवरों को मारने की बात करने में नहीं, बल्कि इसके स्थायी समाधान तलाशने में है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी का निशान तीर कमान है, ध्यान रखना। फॉरेस्ट के अधिकारियों तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग अगर एक जानवर मार दो तो उसके घर में गोश्त ढूंढने के लिए उसको 6-6 महीने साल और प्रताड़ना देते हो। वो आपकी फॉरेस्ट से रेत नहीं निकाल सकता, वो आपके फॉरेस्ट का एक पेड़ नहीं काट सकता। और जल और जंगल जमीन के मालिक हैं ये हमारे बैगा आदिवासी भाई लोग। और आज इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल ख़राब है। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है, ये पूरा अधिकारी को भेजना मेरी वाली वीडियो, कि आदिवासी बैगा का निशान है तीर कमान। जिस दिन ये इसके हाथ में आ गया उस दिन एक गिन गिन करके यहाँ के जानवरों को मारेगा, आप रोक नहीं पाओगे। और आपको इनका अगर साथ में सबसे आगे चलने के लिए मैं तैयार रहूँगा, मैं आगे निकलूँगा हमला करने के लिए। और अगर तुम लोग जंगली जानवर को मारने में अगर हमको सजा देते हो तो जंगली जानवर हमारी अगर कोई मार दे तो उसके लिए तुम 2-4-8 लाख की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर आप तुरंत इस प्रबंधन को आपने संपन्न नहीं किया तो यह आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा और आपका यहाँ से लेकर के भोपाल तक का घेराव होगा और आपकी भ्रष्टाचारी की पूरी किताब खोली जाएगी। फिर मत कहना कि यहाँ के आदिवासी जानवरों को मार रहे हैं। वनांचल के ग्राम पर्रापुर और मालखेड़ी में लगातार एक सप्ताह में 2 घटनाएं सामने आई, जिसमें हमारी एक बैगिन माता सगुनीबाई का देहांत हो गया। दूसरी ओर हमारे मालखेड़ी के साथी राजकुमार परते जो अपने खेत में काम कर रहे थे, शेर के हमले से घायल हो गए, जिनका भी वर्तमान इलाज चल रहा है। घटना के पश्चात मेरा क्षेत्र में जाना हुआ। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र की जनता और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने इस विषय पर चर्चा की और इस समस्या के तुरंत निराकरण के लिए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया, जिसपे उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें आश्वस्त किया कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी ग्रामीण जनों को दिया। दूसरी ओर आज मैं देख रहा था कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मधु भगत जी का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो हमारे क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को तीर कमान लेकर के शेर का शिकार और अन्य जंगली जानवरों को शिकार करने की बात कह रहे हैं। माननीय मधु भगत जी, हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला देश है। हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। सभी प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं। आपने वो तो बात कह दी, लेकिन आपकी कही हुई बात को सत्य मानकर यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भाला तीर कमान उठाकर जंगली जानवरों का शिकार किया तो उन्हें कानूनी पछोड़े से कौन बचाएगा। एक आज संविधान है कि जंगली जानवरों का शिकार करने पर 5 से 7 साल की सजा और अन्य जुर्माना भी उन्हें लगाया जाता है। और बहुत से हमारे भोले वाले आदिवासी भाई बहन इन्हीं प्रकार के उलझनों में उलझकर आज जेलों की सलाखों के पीछे हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके द्वारा कही हुई बात को सच स्वीकार करके हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भाला और तीर कमान उठा लिया तो उन्हें कानूनी पचड़ों से कौन बचाएगा। एक तरफ हमारा आदिवासी भाई बहन अपनी संस्कृति और शिक्षा के साथ अधिकारी बन रहा है और दूसरी ओर आप अपने इस प्रकार के बयान देकर के उन्हें अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आपको पता भी नहीं है कि हमारा आदिवासी भाई बहन बाघ को बाघ नहीं बाघ देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, और दूसरी ओर आप उसकी हत्या करने की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, मेरा आपसे आग्रह है, यदि वाकई में आपको चिंता है तो इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो उस क्षेत्र में एक इसके पूर्व के विधायक माननीय दरबू सिंह वीके जी ने अपनी विधायक निधि से फेंसिंग करवाई थी। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी विधायक निधि का पैसा देकर के लगभग 20 से 30 किलोमीटर की रोड की फेंसिंग का एरिया आएगा, वहां पर अपना पैसा देकर फेंसिंग कराइए, ताकि जंगल पार्क क्षेत्र का जंगली जानवर रहवासी क्षेत्र में ना आए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा आपसे निवेदन है, इस प्रकार की बयानबाजी न दें। अगर आपके इस बयान को सच स्वीकार करते किसी हमारे भाई बहन ने
भाला और तीर कमान उठाकर जंगली जानवरों को शिकार कर लिया तो भुगतना उसे पड़ेगा, आपको नहीं। ये आपके बयान से क्षेत्र में एक रोष का माहौल है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना बयान वापस लें और इस प्रकार के बयानों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। चौपारण जीटी रोड स्थित सरदारपुर क्षेत्र में बड़े वाहनों से टैंक से कथित रूप से डीजल निकालकर उसकी खरीद बिक्री किए जाने का मामला चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे एक होटल के आसपास कुछ वाहन चालकों की मिलीभगत से पाइप के जरिए वाहनों से डीजल निकाला जाता है और बाद में उसे अन्य स्थान पर ले जाकर भंडारित किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अब जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को आदिवासी समाज ने जुन्नार देव में भव्य शोभा यात्रा निकाली। पहली पारी में बड़ा देव के पूजन के बाद बारिश के बीच शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। वहीं आमाढाना स्थित बिरसा मुंडा भवन से भी शोभा यात्रा निकाली गई। दोनों यात्राओं में आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और आकर्षक झांकियां देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतिभा सम्मान और स्नेह भोज का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों व प्रशासन ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया, जबकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहा। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। सपा जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर एडवोकेट के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा कि फूलन देवी का जीवन अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की मिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि शोषित और पीड़ित वर्ग के हक की लड़ाई में फूलन देवी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाध्यक्ष ने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ समेत विभिन्न स्थानों पर कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों की सेवा, सहायता और पुष्प वर्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई सपा कार्यकर्ता स्वयं कांवड़ लेकर गए हैं और उनके लौटने पर स्वागत किया जाएगा। आज समाजवादी जिला कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार जो पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी हैं, उनकी जयंती का कार्यक्रम रखा गया। उस मौके पर आज उनके व्यक्तित्व को और जो समाज में उनका योगदान रहा उसको याद किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार विमर्श करे हैं और उनके द्वारा जो एक रास्ता, एक 10 सुंदरी के नाम से मशहूर रही हैं, वो एक इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है अत्याचार के खिलाफ, उसको लेकर जो प्रेरणा हम लोगों को मिलती है उस पर लेकर चर्चा की है। कांवड़ का भी दौर चल रहा है, तो समाजवादी की तरफ से किस तरह से माहौल की? देखिए, समाजवादी पार्टी तमाम तरीके से कांवड़ के कैंप अपने अपने जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया। बहुत सारे कार्यकर्ता तो इकट्ठा होकर हमारे कांवड़ लेने भी गए हुए हैं। आज इसी वजह से कार्यालय पर लोग भी कुछ कमाए हैं कि बहुत सारे कांवड़िया कांवड़ लेने गए हुए हैं। आज शाम तक सब लोग पहुँच रहे हैं। हमारे द्वारा अलग अलग तरीके जगह में कैंप लगाया, जैसे मैंने गढ़मुक्तेश्वर में भी कैंप लगा रहा है, यहाँ भी पुष्प हम लोग करेंगे। शाम को भी प्रोग्राम है। तेजपाल प्रमुख के द्वारा एक कैंप लगाया गया, ललित सिंह के द्वारा एक कैंप लगाया गया। हापुड़ में तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा कांवड़ियों की सेवा की जा रही है और कैंप लगाकर। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर विकासखंड क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि निर्धारित समय से करीब आधा घंटे पहले ही विद्यालय बंद कर शिक्षक घर चले गए। सूचना मिलने पर सी न्यूज भारत की टीम मौके पर पहुंची तो विद्यालय के गेट पर ताला लटका मिला और सभी शिक्षक नदारद थे। उस वक्त घड़ी में दोपहर 1:39 हो रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों का समय पहले से विद्यालय बंद करना और निर्धारित समय के बाद स्कूल पहुंचना रोज की बात है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों की इस तरह की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है। ये पूरा मामला जलालपुर विकासखंड क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय करदाहा जलालपुर का है। ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश भास्कर ने लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं एबीएसए रमेशचंद्र पटेल ने मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपके गांव में जो है जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है जी, और समय से पहले ही बंद हो गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये आज की नई बात नहीं है।
आप जो है कि यहाँ पे आए, आज आपको पहले पता चला। इससे पहले भी हम कई बार जो है कि वहाँ पे जा कर के देख चुके हैं और बोल भी चुके हैं कि विद्यालय का जिस टाइम खुलने का और बंद होने का जो टाइम है प्रॉपर है, उस टाइम पे आप लोग खोलिए, बंद करिए। लेकिन ये टीचर लोग, अध्यापक लोग अपने मनमाने ढंग से अपने विद्यालय को चला रहे हैं, जिसमें कि हम न तो हमारी सुनने वाले, न तो गाँव वालों को कोई सुनने वाले। ये कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं इसका कुछ? अब खोलने का बच्चे जा करके जो है कि वहाँ पे घूमते रहते हैं, ये लोग अपने हिसाब से आते हैं, ठीक है। विद्यालय है 7:30 बजे का, वो आएंगे 8:30 बजे। वहाँ पे एक अध्यापक हैं शैलेंद्र सिंह, ठीक है, वो तो आते हैं सवेरे 10 बजे आएंगे और साइन बनाएंगे, फिर उसके बाद आधा घंटा रह करके फिर अपना चले जाते हैं। डेली प्रतिदिन का वो जो है कि नियम है, आप कभी भी आकर के चेक कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश भास्कर, ग्राम प्रधान करदा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सैकड़ों गर्भवती महिलाएं पहुंची और चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। शिविर का संचालन प्रभारी डॉक्टर रमेश कुमार और डॉक्टर अक्षय कुमार की निगरानी में किया गया। सुबह से ही सीएससी के पर्चा काउंटर पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने कतार में लगकर अपना पंजीकरण कराया। शिविर के दौरान करीब 160 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एचआर अर्चना कुमारी, जेएनएम शिवशंकर कुमार, संध्या कुमारी और प्रमिला कुमारी ने महिलाओं का ब्लड प्रेशर और वजन मापा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बरवाडीह के स्थानीय गांधी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवनाथ सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य दुधेश्वर उरांव और विशिष्ट अतिथि शशि भूषण तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व और आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को लेकर अपने विचार रखे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी कला और संस्कृति की शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन में गणमान्य लोगों के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में सांसद प्रतिनिधि भीमानंद गिरी, उमेश चंद्रवंशी, दुधेश्वर उरांव, जिला परिषद सरजू, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण तिवारी सहित कई लोगों का योगदान रहा। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। दौंड के गोपालवाड़ी परिसर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। भीमथड़ी शिक्षण संस्था के स्वर्गीय किशनदास गुलाबचंद कटारिया महाविद्यालय दौंड के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और वन विभाग दौंड तालुका की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अभियान में हजारों पौधों और बीजों का रोपण किया गया। अभियान के दौरान करंज, पीपल, जामुन, बेल और अशोक जैसे देशी वृक्षों के पौधे लगाए गए। परिसर को हरा भरा बनाने के साथ जैव विविधता को बढ़ावा देना अभियान का प्रमुख उद्देश्य रहा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष समुद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर डीपी वाघमोडे, दौंड वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल काले सहित वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान को सफल बनाने में केजी कटारिया महाविद्यालय के श्री कृष्ण ननवरे ने विशेष सहयोग किया। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। इस संदेश के साथ वृक्षारोपण अभियान उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। दौंड से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप पड़ाना गांव में रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। दरअसल पड़ाना बाईपास पुलिया पर उफनते नाले के तेज बहाव में 11 यात्रियों से भरी एक इको गाड़ी बह गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 5 यात्री अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिया पर पानी और नाले का तेज बहाव देखकर मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला और ग्रामीणों ने चालक को आगे जाने से मना किया था। इसके बावजूद चालक ने वाहन को पानी के बीच से निकालने की कोशिश की। कुछ ही देर में तेज बहाव ने इको को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन यात्रियों समेत पानी में बह गया। हादसे के बाद 5 यात्रियों ने अब भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। तेज बारिश, अंधेरे और उफनते नाले के बीच ग्रामीणों और बचाव दल की ओर से लापता लोगों की तलाश जारी है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदान की रिपोर्ट। अकोदिया क्षेत्र के ग्राम केतलाई में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गांव में जाने वाला मुख्य रास्ता पानी से लबालब हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है।
वहीं कई घरों में बारिश का पानी घुसने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने को लेकर सरपंच पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण भीम सिंह जादौन और मान सिंह का कहना है कि खेतों और छोटी नाली से बारिश का पानी गांव की ओर जाता था। आरोप है कि पुराने जल निकासी मार्ग को बंद कर छोटी नाली बना दी गई, जिसके कारण बारिश का पानी गांव में जमा हो गया और कई घरों में घुस गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पानी की निकासी के लिए उचित नाली का निर्माण नहीं किया गया तो आने वाली बारिश में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।